आयुष्मती भव, प्रज्ञावती भव, ओजोवती भव। ये मुख से वचन निकले। सौभाग्यवती भव, विद्यावती भव, ओजोवती भव, प्रभावती भव। और दिव्य वस्त्र प्रदान करते हैं, ये कहकर कि मैं अपने हाथों से ही पहनाऊंगी सीते। अब इन वस्त्रों को पहनने के बाद कोई विपत्ति, दैन्य, अल्पता, द्वंद्व, मायावी प्रयोग, अभिचार, कर्म और किसी प्रकार का कोई अस्त्र शस्त्र, वो पाशुपतास्त्र हो, ब्रह्मास्त्र हो, और कदाचित वो सुदर्शन ही क्यों न हो, कोई भी अस्त्र शस्त्र अगर ये वस्त्र तैने धारण कर रखे हैं तो तेरा अहित नहीं हो सकता, अमंगल नहीं होगा, अनिष्ट नहीं होगा। वो जिसे जानती थी इसे रक्षा कवच दे रही है, आशीष दे रही है। प्रणाम करने से चारों चीजें मिल जाती है, आयुर्वेद्या यश और बलम। आयु, विद्या, यश और बल से प्रणाम में चूको मत, विशेषकर वृद्धों को प्रणाम करने से, आचार्यों को, ऋषियों को, संत सत्पुरुषों को, कन्या को। ऐसा लिखा है, सुवासिनी को, वृद्धाओं को, ज्येष्ठाओं को, सूर्य को, चंद्र को, तारागणों को, नक्षत्रों को, गौ को, अतिथि अभ्यागत आगंतुक को, माता पिता को। एक जगह तो लिखा है कि अन्य साधन बड़े गौण हैं। न जाने क्यों मनुष्य कष्ट साध्य साधन करता है, गिरिकंदराओं में, उपत्यकाओं में जाकर संन्यास जैसे कठिन धर्म का निर्वाह करने की आवश्यकता क्या है। एक जगह लिखा है कि इतने कठिन नियम, व्रत, उपवास आदि क्यों किए जाएं, चंद्रायण आदि व्रत। एक साधन जो सीधा है, सुगम है, सरल है, क्यों नहीं किया जा सकता? क्या? प्रणाम सीधा साधन है, प्रणाम। अगर प्रणाम करने से सब कुछ सहज है, सुलभ है, तो प्रणाम करना चाहिए। पर यह सीखना होगा। प्रणाम कैसे होता है? प्रणाम करसा, करसा माने हाथ से, वचसा शब्दों से, सिरसा सिर झुकाकर, मनसा मन से, उरसा हृदय से, और आत्म प्रणाम। आत्म प्रणाम माने पूरा निवेदन। प्रणाम करना ही सीख ले हम। और ये नित्य करोगे तो कभी फलीभूत हो भी जाएगा। इसे नित्य करो, प्रतिदिन करिए। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। आचार्यों को, मुनियों को, माता पिता को, अतिथि अभ्यागत आगंतुक को, कन्या को, सुवासिनी को, वृद्धाओं को, ज्येष्ठाओं को, वृक्ष को, वनिताओं को, सूर्य को, चंद्र को, भोर में और मध्याह्न में, सायंकाल में प्रणाम। कई लोगों का प्रणाम का अभ्यास होता है, वो प्रणाम करना नहीं भूलते। कई संप्रदायों में तो 3, 4, 5 बार की प्रार्थनाएं हैं। लेकिन हम प्रणाम से विरत न हो जाए। आयुर्वेद्या यशोर बलम।